हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीमा की रफ्तार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंस्पिरेशन हमें उन लोगों से मिलती है जो अपनी जिंदगी में एक्शन लेते हैं। आज हम वेलकम करेंगे हमारे इस एक मुलाकात शो में ललित कुमार शरण जी का, जो नाहन ब्रांच हिमाचल प्रदेश से हैं। नमस्कार ललित जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका तो आज का हमारा इंटरव्यू है ललित शरण जी के साथ। इन्होंने अभी रिसेंटली एमडीआरटी क्वालिफाई किया है। तो ललित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने इतना बड़ा ओहदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसने एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। तो आपकी बहुत ही बढ़िया डिग्री है। जैसे कि अब आप काम हम पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो ये आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रेजुएशन जैसा कंप्लीट है, ये डिग्री है आपके लिए। तो सबसे पहले दिल से हमें बहुत खुशी है आपने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। तो एक बहुत सारी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे बीमा की रफ्तार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। धन्यवाद वर्मा जी। जी जी। ये सर आपका सहयोग है। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर, आपने ये एमडीआरटी क्वालिफाई किया, थोड़ा सा बताइए कैसी जर्नी रही, कैसे आपने। पहले तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टिकना ही बहुत बड़ी बात है। इट इज वेरी टफ जॉब, और आपने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया। आपने स्टार्ट कैसे किया था, हम जानना चाहते हैं, हमारी पब्लिक जानना चाहती है, लोग आपके क्लाइंट्स भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से आपने इसको जर्नी को स्टार्ट किया था, और एमडीआरटी तक पहुंचते पहुंचते आपने क्या क्या किया। एक्चुअली सर, मेरी एलआईसी एजेंसी की जर्नी बहुत लंबी है जी। एजेंसी का काम मैंने, और उसमें कई बंदों का योगदान है जिन्होंने मुझे एजेंसी दी, मुझे सपोर्ट किया। इसलिए मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता कि भी किसी एक व्यक्ति की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये बात जून 2000 की है, जब मैंने एजेंसी ली थी। तो उस समय हमारे यहाँ पे एक विकास अधिकारी थे, श्री संदीप चौधरी जी। वो हमारे घर पर आए, तो उन्होंने मेरे पिताजी को आके समझाया कि एलआईसी की एजेंसी ले लो, और उसके बेनिफिट समझाए। तो उन्होंने फोर्स किया पिताजी को कि भी आप घर में किसी के नाम से एजेंसी ले लो। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम सजेशन किया कि भी आप बेटे के नाम से एजेंसी दे दो। उस समय में कोई इतना ज्यादा वो भी नहीं होता था कि भी फॉर्मेलिटी होती थी, एक केस करना होता था और आप एजेंट बन जाते थे। तो भी मेरे पिताजी ने अपना केस दे दिया और मैं एजेंट बन गया। फिर मैंने 3 साल उनके साथ काम किया, संदीप जी के साथ। उसके बाद वो ट्रांसफर होके चले गए और मैं डायरेक्ट एजेंट बन गया। एजेंसी भी किसी के साथ अटैच नहीं हो पाई, क्योंकि काम ठीक ही था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ज्यादा इनकम आपको पता है कि होती भी नहीं थी। 2001-2 के करीब की बात है। फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी, पर अचानक ही 2004 में मेरा एक दुर्घटना हो गई, जिसमें मेरी एक टांग फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद मैं लगभग 1 साल बेड पे ही पड़ा रहा, और तब मुझे एलआईसी की असली पावर का पता लगा जब मैं 1 साल बेड पे रहा, क्योंकि इनकम कुछ ना कुछ वहां पे आती ही रही। ऐसा नहीं है कि भी कुछ नहीं मिला। फिर मैं 1 साल बाद ठीक होने के बाद 2006 में मैं दोबारा उस कंपनी ने मुझे जॉब पे भी रख लिया, और मैं दोबारा एलआईसी का काम शुरू करने लग गया। फिर 2008 में मेरी मुलाकात श्री राकेश कश्यप जी हैं, जो यहाँ पे नए नए विकास अधिकारी आए थे।
उनसे हुई। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप वाइफ के नाम से एजेंसी ले लो। फिर मैंने 2009 में वाइफ के नाम से भी एजेंसी ले ली। उसमें भी मैंने बीएम क्लब मेंबरशिप और फिर डीएम क्लब मेंबरशिप हासिल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वो भी ट्रांसफर हो गई। फिर उसके अच्छा। बाद जब वो जी वो भी ट्रांसफर हो गई। फिर हमारी एजेंसी दोनों डायरेक्ट हो गई। फिर 2015 में हमारे यहाँ टॉप मोस्ट विकास अधिकारी हैं श्री संजय गुप्ता, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने फोर्स किया कि आप मेरे साथ अटैच करा लो। फिर हमने उनके साथ अपनी एजेंसी अटैच करा ली। उसके बाद से लेके आज तक मैंने अपनी एजेंसी में पहले बीएम, फिर डीएम और इस टाइम करंट में मैं जोनल मैनेजर क्लब का सदस्य हूँ और अभी रिसेंटली एमडीआरटी 2022 बना हूँ। तो बस यही मेरी जर्नी है। अच्छा ललित जी, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी है और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। तो मैं ना आपकी एक वीडियो देख रहा था, अभी वीडियो रिसेंटली हम देख रहे थे आपकी, और जब सर एमडीआरटी के सम्मान के लिए आपको स्टेज पे बुलाया गया तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी, मतलब जो है वो हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो फीलिंग कैसी होती है वहां पे। सर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड तो एलआईसी से मुझे बहुत मिले हैं, पर इस अवार्ड का एक अलग ही प्राउड फीलिंग मोमेंट था जब उन्होंने हमें स्टेज पे पूरी फैमिली के साथ बुलाया। जी जी जी। वो भी गाजे बाजे के साथ हमें स्टेज तक लेके गए और हमारे एसडीएम साहब जो हैं हिमाचल के शिमला डिवीजन के, उन्होंने हमें वेलकम किया, हिमाचली टोपी पहनाई और फिर वो एमडीआरटी का स्कार्फ पहनाया जी, और खुद खड़े होके हमें बिठाया और फोटो खिंचवाई। बहुत ही प्राउड फीलिंग मोमेंट था कि हम इस पेशे में हैं कि जहाँ इतना रिस्पेक्ट मिलता है। पूरे परिवार के साथ मान सम्मान लेना एक बहुत सौभाग्यशाली बात होती है कि परिवार को भी फिर ये बैकग्राउंड में पता चलता है, बच्चे भी इससे इंस्पायर होते हैं कि हमारे मम्मी डैडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी पढ़ाई लिखाई में क्यों ना आगे बढ़े। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार मेरे साथ कहीं स्टेज पे गए थे। ओके ओके। बहुत ही प्राउड फील हुआ। भाई सर, मैं अभी सवाल ही करने वाला था आपसे कि आपकी खुशी तो बहुत अच्छी है। देखो, हम जो भी काम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है कि परिवार भी हमारे बारे में कभी जान पाए। कभी मौका ही नहीं मिलता कि हाँ भाई ये क्या काम कर रहे हैं। घर से बाहर तो पापा जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, लेकिन वो करते क्या है, कैसा है, क्या है, उनको कुछ नहीं पता होता है ना। तो आप वो मतलब फैमिली की फीलिंग क्या थी, फैमिली को कैसा लग रहा था और आप भी उनको देख के कैसा फील कर रहे थे, वो मूवमेंट क्या थी, वो आपके लिए क्या मायने रखती है वो? सर फैमिली के साथ इतने बड़े स्टेज पे सम्मानित होना तो मेरे लिए वैसे ही बहुत सौभाग्य की बात थी और फैमिली भी बहुत खुश थी कि पूरे परिवार को स्टेज पे बुलाया गया। वैसे बहुत कम होता है हमारे इसमें कि पूरी फैमिली आए। ज्यादातर जो पार्टिसिपेट करता है या जो प्राइज लेने वाला होता है वही स्टेज पे जाता है, और इतने बड़े स्टेज पे हमारे को बुलाया, पूरी फैमिली को बुलाया, तो नेचुरली है कि फैमिली भी खुश थी कि हमें भी सम्मानित किया गया। मतलब ये ऐसा मूवमेंट है जो कोई, अगर आप कोई दूसरी जॉब या कोई दूसरा वर्क भी करते ना, तो चाहे आप इससे ज्यादा भी, वैसे तो काफी पैसा भी अर्निंग होती है, लेकिन इससे ज्यादा भी अगर आपको अर्निंग होती तो वो फीलिंग कभी नहीं आपको होती। ये चीज आपको पैसों से नहीं मिल सकती। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी आपसे पहले मेरा सीओटी हमारे एजेंट हैं, उनके साथ हमारा इंटरव्यू था, तो काफी अच्छा उनका भी हम पूरा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उनका भी इंटरव्यू दिया। तो मैं वही देख रहा हूँ कि एक जो ये चीजें होती है ना, उन्होंने एक चीज मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई कि ये जो मूवमेंट होता है ना, ये हम पैसों से नहीं खरीद सकते। जी ना, तो पैसा तो जिंदगी के लिए एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन जो पैसा के साथ जब रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। जी सर। जी सर। तो सर बाकी अभी आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा? जी सर। हाँ, एक्चुअली मैं 2018 से ही एमडीआरटी बनने की कोशिश कर रहा था, और सच कहूँ तो मैंने उस टाइम पे इसी पर्पज से मैंने पासपोर्ट भी बनवाया। अरे वाह। सर देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना पहले ही कमांड दे दी थी कि भैया मैंने तो विदेश जाना है, एमडीआरटी करनी है ना। आपने ऑर्डर दे दिया था और वो देखिए डिलीवर कब हुआ, 2022 में डिलीवर हो गया सर आपके पास। जी सर, जी सर। पर यह कि फिर भी मैं एक बार तो जाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर यह है कि प्लानिंग मेरी 2018 से ही थी और तभी मैंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था कि भी एक बार फॉरेन जाके आना है। ग्रेट ग्रेट। तो क्या क्या एक्साइटमेंट है सर आपके माइंड में? क्योंकि आप देखो,
जिस चीज को आप 2018 से ही प्लान कर गए हो कि हाँ भाई मुझे अभी विदेश जाना है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक सपना है आपका, है ना? तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग? एक्साइटमेंट तो बहुत है कि मैंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, और मेरी मेहनत इतने साल के बाद रंग लाई है, तो खुशी तो होनी नेचुरल। प्राउड भी है कि भी मुझे LIC की वजह से फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है। ग्रेट सर। तो सर जैसे जैसे आप LIC का भी बिजनेस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मार्केट में और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, जॉब्स कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो MDRT का रुतबा अचीव करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को क्या फील कर रहे हैं बाकी लोगों से? आपके जो शौक है, एम्बिशन है, वो एक जॉब से पूरे नहीं हो सकते। मेरी अपनी थिंकिंग है, ये प्रोफेशन ऐसा है जिसने मेरी सारी एम्बिशन, मेरी सारे शौक पूरे किए हैं, और एक सम्मानित जिंदगी मुझे मिली है ये LIC की वजह से ही है। तो सर LIC को आप क्या समझते हैं अपनी जिंदगी में? LIC आपके लिए क्या है? मेरे लिए LIC को मैं पूछता हूँ, क्योंकि अगर वैसे तो आपको मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे जो बोल देते हैं कि बेकार काम, और मेरा एक्सपीरियंस भी है, मुझे भी लोग बोल देते थे भी क्या यार तू 200-300 रुपए के लिए लोगों के पीछे घूमता रहता है। लेकिन अगर आज की बात करूं तो मुझे गर्व है कि मैं एक LIC एजेंट हूं। आज जो भी मैं हूं वो LIC की बदौलत हूं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो जो टेक्नोलॉजी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है सर, उसमें MDRT की जो जर्नी आपकी, उसमें कोई सहयोग मिला आपको, या फिर ऐसे ही मतलब जो है वो टेक्नोलॉजी काम आई कुछ या नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जब से मैंने आपका ये ऐप यूज किया है तब से ही मैं MDRT बनने की कोशिश कर रहा था, और इससे मेरी जर्नी बहुत ही आसान हुई है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि नॉर्मल है कि अगर हम 2 एजेंट बैठे हैं तो LIC के प्लान वही हैं, एजेंट वही हैं, समझाने का तरीका भी वही है। पर यह है कि जो आपका ये ऐप है, जो आपकी ट्रेनिंग है, उसकी वजह से मुझे एक नए नए आइडियाज मिले हैं। नए नए प्लान को नए नए किस ढंग से बेचना है, क्या प्लान कॉम्बिनेशन करनी है, और इवन सामने वाले बंदे को किस टाइप का प्लान और कैसा कॉम्बिनेशन मौके पे बनाना है, ये मैंने इसी ऐप से सीखा है। और आपके बीमा रफ्तार के सारे सीजन मैंने लगाए हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं मोबाइल चेक करता हूँ, और जिसके भी बर्थडे होते हैं उनको सबको विश करता हूँ। ये मैं सबसे पहले उठ के काम करता हूँ। उसके बाद आपको पता ही है जो आपका ऐप है उसमें जिसको मैं कॉल करता हूँ या कोई मुझे कॉल करता है या मिस कॉल भी आती है, सबको अलग अलग प्लान सेंड होता है जी। प्लान पढ़ने के बाद कोई मैक्सिमम व्यक्ति पूछते जरूर हैं कि ये प्लान क्या है, कैसे है। किसी भी मेरे फ्रेंड की कोई क्वारी होती है, आपके एक ऐप पे एक क्लिक करके उसको उसकी सारी डिटेल भेज देता हूँ। नए नए आइडियाज आते हैं कि किसको क्या प्लान देना है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है। मतलब दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं टूल यूज करके। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ललित जी, आप हमारे बीमा की रफ्तार सीजन 1 से बने हुए हैं, और सीजन 1 भी किया आपने, सीजन 2 भी किया, सीजन 3 भी किया, सीजन 4 भी किया, और अब हमारा सीजन 5 आ रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए यूजर हैं या नए जो अभी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे इस शो में रिपीटेशन होता है या कुछ नया नया मिलता है, मतलब जो हर बार? देखिए, मैंने अभी आपका सीजन 5 शुरू होने वाला है और मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और मैं सभी से जो भी इस प्रोफेशन में है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस बीमा की रफ्तार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। खासतौर पे मुझे तो बहुत मिला और बेनिफिट भी हुआ। चलो, मैं ये नहीं कहता कि मैं 2018 से कोशिश कर रहा था MDRT बनने की और अब बना हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन 4 सालों में मैंने DM से DM से मैंने ZM क्लब मेंबरशिप हासिल की है, तो वो भी इसी का बेनिफिट मिला है। ऐसा नहीं है कि भी MDRT एकदम बन गए हैं, तो इनकम तो हमारी बड़ी है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबको ये ज्वाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए नए नए आइडियाज, क्योंकि जो आइडियाज यहाँ पे मिलेंगे वो हमें कोई वैसे हाथ से लिख के नहीं दे सकता, और हम खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जिंग नहीं है। 21 डेज का ये फ्री वेबिनार चलता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी सर। तो ये सर जैसे आपने बताया बीमा की रफ्तार के आपने 4 सीजन किए हैं, आपको काफी कुछ मिला। तो लास्ट सीजन भी हमने MDRT के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो क्या आपको उस समय आपने नया सीखा वहां पे, और आपको अपनी लाइफ में उसको MDRT क्वालिफाई करने में क्या हेल्प हुई वहां पे? सर, अब मैं ये कहूंगा कि
MDRT बनने से पहले जो मैंने बीमा की रफ्तार में सीखा, इससे मैंने एक तो अपनी सोच ऊंची रखने की कोशिश की। जब मैं ऊंचा बड़ी पॉलिसी बेचने की कोशिश करूंगा तो छोटी तो बिकी जाएगी। बिल्कुल तो सही कहा। काफी कुछ सीखा है मैंने। अगर मैं अपनी सोच बड़ी रखूंगा तो निचले वाले मुकाम तो हासिल हो ही जाएंगे। और काफी चेंजिंग आई है मेरी सेल्स टेक्निक में, और लोगों को समझाने में भी आसानी है। काफी कुछ मोर जो मुझे पहले नहीं पता था वो मैंने यहाँ से सीखा है। अच्छा सर, आज के इस इंटरव्यू का सार है अब कि जो हमारे नए अभिकर्ता साथी आ रहे हैं या जो ये माइंड में बना चुके हैं कि यार LIC का काम होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए ना आपकी तरफ से क्या सक्सेसफुल मंत्रा जो है आज की डेट में रहने वाला है सर? सर मैं LIC कम्युनिटी में को एक ही मैसेज कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई एजेंट बनता है तो यही सोचता है कि छोटा काम है, क्या लोगों के पीछे घूमना है, ये है। पर अगर मैं कहूँ, अपनी बात कहूँ, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी मेहनत, लगन को छोटा या बड़ा बनाती है। क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने भी शुरू में इसको हल्के में लिया। जब इसकी अहमियत मालूम हुई तो आज मैं कह सकता हूं कि इससे बेटर प्रोफेशन आज के टाइम में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर। तो ललित जी, एक चीज सवाल है मेरा आपसे कि आपने जैसे कि इस मुकाम तक आप पहुंचे, तो अभी जैसे कि आप जो बहुत सारे लोगों की आपने पॉलिसीज कर रखी होंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉलिसीज नहीं करवाई है, तो आपको क्या लगता है जिन्होंने करवाई है उनको क्या फायदा हो रहा है और जिन्होंने नहीं करवाई है उनको क्या नुकसान है? तो आपके आपके भी बहुत सारे कस्टमर है, ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप, और LIC क्यों जरूरी है? देखिए सर, LIC जो है, क्योंकि इसकी अहमियत का तभी पता लगता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है। नॉर्मल तो हम एजेंट किसी के पास जाते हैं तो पहला तो जवाब यही होता है कि मैंने करा रखी है। और अगर आपको प्लान बढ़िया लगे तो सामने वाला व्यक्ति कराता भी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको खाली हाथ भेज देगा। बात है एक सही टेक्नोलॉजी की, और आप उसको क्या प्लान दे रहे हो, उसको समझ में आया नहीं आया। और दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कहने और का मतलब ये है कि नीड के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ बताएं तो सारी की सारी व्यक्ति चीजें हो सकती हैं। 100% आपसे, बिल्कुल 100%। तो मतलब मैं ये मेरा सवाल था सर कि जैसे कि जो लोग अभी आपसे पॉलिसी, मतलब आपसे या बाकी सभी अभी करता है, जो पॉलिसी समझाने जाते हैं, तो वो पॉलिसी करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनके लिए, जिन्होंने अभी तक नहीं पॉलिसी करवाई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं, प्राइवेट कंपनी भी बेच रही हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि LIC से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और हर एक व्यक्ति को पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग तो परचेज करनी ही चाहिए। कोई एक प्लान जो आप बताना चाहते हो, जो आपका भी फेवरेट हो और लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो, कैसा, कौन सा प्लान? मेरे लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपका करोड़पति प्लान। इवन मैंने अपने परफेक्ट SMS में भी वही प्लान लगाया है, एक करोड़पति वाला और एक अपना जीवन उमंग। यहाँ पे सर एक सवाल आता है, जो हमने आपको एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर दिया है हमारा, जिसमें मैसेजेस ऑटोमेटिकली जाते हैं, उस टूल ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस किया और आपको क्या अर्निंग करके दिया, बिजनेस में क्या फायदा हुआ उसमें आपको? उसका बेनिफिट ये हुआ कि मैंने काफी मोटी पॉलिसियां सेल की हैं, जिनमें लाख लाख 2-2 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम निकला है। खासतौर पे जीवन उमंग, और जो करोड़पति वाला प्लान नहीं ले सकते तो उनको मैंने उसी रेशो में प्लान कन्वर्ट करके दे दिया, और अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरे को तो बहुत सारे फीडबैक आते हैं, लेकिन आपका भी जानना चाहेंगे। जो एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर है जिसमें मैसेजेस जाते हैं, हमारी वेबसाइट भी है, उसके अंदर सब कुछ है, आपने वो सारा बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो उसमें आपके साथ कोई मिरेकल हुआ है, कुछ मतलब जो आपको लगा हो यार, वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? जी सर, बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड है जो PNB में जॉब करते हैं, तो उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया, और जैसे ही उन्होंने कॉल काटा तो उनके पास डायरेक्ट एकदम SMS चला गया कि ये प्लान है। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा, और आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने सेकंड दिन ही 12,500 रुपए मंथली प्रीमियम मुझे दे दिया। अरे वाह सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब आप जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बताया, और आपने सच में दिल से जो आपको फीलिंग करते हुआ है, तो ये बहुत सारे रिजल्ट हमें आते हैं, और आप ट्रस्ट करेंगे, जितनी खुशी आपको होती, पैसा आप कमाते हैं ना,
और मतलब वो जो खुशी हमें होती है ना, वो खुशी का भी अंदाजा नहीं आप लगा सकते। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब आपका बिजनेस बढ़ता है, आपको ये बेनिफिट होता है, और हमें भी लगता है कि यार हम भी अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, जिससे ये टूल से लोगों को फायदा हो रहा है। तो और कौन सा एक हमारा दूसरा वाला सॉफ्टवेयर आप यूज करें जिसमें आपका डाटा वगैरह सारा कुछ है, तो उसके अंदर आपको क्या खास जिसने आपके लाइफ में बदलाव किया हो, आपको फायदा दिया हो? उसका सर सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मैं किसी भी मेरे क्लाइंट की कोई क्वारी होती है तो मैं साथ साथ सॉफ्टवेयर खोल के उसको बता सकता हूँ, उसको सेंड कर सकता हूँ। पहले क्या होता था कि मुझे हर चीज के लिए ऑफिस से पता करना पड़ता था, या ऑफिस जाना पड़ता था, या वाइफ को भेजना पड़ता था कि ये पता कर के आओ, ये पता करके आओ। अब वो सब चीजें मुझे एक जगह बैठे बैठे ही मिल जाती हैं और मैं अपने क्लाइंट को भेज देता हूँ और ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि एक बहुत बड़ा हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे एकदम क्विक इंक्वायरी हो जाती है और पार्टी को भी क्वारी मिल जाती है। बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल प्रॉपर, मतलब परफेक्ट सर्विस दे पा रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल सर। ग्रेट तो सर, ग्रेट। अभी एक एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, माफी चाहूंगा, वो सवाल करना तो नहीं चाहिए, हमारे लिए भी सही नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सॉफ्टवेयर जैसे जो हमने आपको टूल दिए हैं, टेक्नोलॉजी दिया है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप उसके बिना 1 महीना रह लीजिए, उसको बिना यूज किए, तो कैसा फील करेंगे आप? सर अब देखो, जिस चीज की आदत लग जाती है उसके अब एक दिन भी मुश्किल है, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या लगता है आपको बिजनेस में फर्क पड़ेगा उससे? इवन अभी मैंने कुछ टाइम पहले मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था, तो अच्छा। 2 दिन मेरा मोबाइल नहीं चल पाया, तो मैंने जैसे ही नया फोन लिया सबसे पहले जसवीर जी को फोन किया कि मेरा ये इंस्टॉल कराओ दोबारा। तो सर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैक्सिमम एजेंट साथी जो हैं जिनको भी हम सॉफ्टवेयर समझाते हैं और वो लेते हैं हमारे साथ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिजाइन किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। उसके अंदर जितने भी फीचर है, हर फीचर के ऊपर बहुत मेहनत करके हम उसको पूरा डिजाइन करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं कि उनको एक बार में समझ नहीं आता है कुछ भी चीज, या कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई हमें अभी रुकना चाहिए, या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसे अभी जसवीर जी ने आपको बताया कि मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, हाँ। और किसी ने मुझे रेफरेंस भी नहीं दिया, और जी। जब मेरी इनसे पहली बार बात हुई तो जब इन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर दिया तो उसके बाद मैंने उसमें कई दिन मैंने खुद प्रैक्टिस की है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम है, अगर आप कोशिश करोगे तो ये बहुत ही आसान है। मुझे तो बहुत आसान लगा, जी। यूज करना भी बहुत आसान है, और कुछ भी इसमें चेक करना हो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, जो मेरी पर्सनल राय है। शुक्रिया शुक्रिया सर। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे। तो पहले भी आप अपने बच्चों को, तो हम अक्सर मोटिवेट करते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। तो अब आप उनको प्राउडली कह सकते हो, बेटा देख लो पापा ने टॉप किया, तो आपने भी टॉप से नीचे नहीं आना, क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत तो फायदा जब भी देगा। कोई मुझे, जी वो तो बहुत खुश होते हैं जब मैं कोई ट्रॉफी लेके आता हूँ, और बड़ी प्यार से सजाई हुई है सारी, और फोटो भी खिंचवाते हैं कि फोटो हमारी फोटो भी खींचे उसके साथ। जी हाँ, जी हाँ। सर वो खुशी अलग होती है, मतलब जब पूरी फैमिली के साथ में जो है, क्योंकि देखिए पैसा तो हर कोई कमा रहा है आज की डेट में, अपनी अपनी किस्मत का तो सबने कमाना है, लेकिन जो ये प्राउड मोमेंट होते हैं ना हमारी लाइफ के, ये बहुत जरूरी होते हैं। और मतलब बहुत मजा आता है जब पूरे फैमिली के साथ में जो हम ये सब चीजें एंजॉय करते हैं। जैसे कि अभी आपने एमडीआरटी क्वालिफाई कर लिया, तो देखिए सर, आप ना ही आप बैठना चाहोगे, ना ही सर अब हम आपको यहाँ पे रुकने देंगे। तो अगला लक्ष्य क्या है आपका, ये आपको आज ही मुझे बताना पड़ेगा, ताकि हम भी उसके लिए तैयार रहें। फिलहाल तो अगला लक्ष्य दोबारा से एमडीआरटी करना है 2023, जी, और जी। फिलहाल मैं जेडएम क्लब मेंबर हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे सीएम क्लब मेंबर में कन्वर्ट करूं। लेकिन हम चाहते हैं सर आप सीओटी के लिए तैयारी करें। सर सीओटी से के लिए कोशिश करेंगे, तो एमडीआरटी देखो पीओटी कुछ कोशिश तो अच्छा, अच्छी बात है, बट कोशिश करने से नहीं होगा। देखो जो आपने सोच लिया ना, होना वही है। अगर आपने सोचा था ना मैंने एमडीआरटी करना है, कोशिश करने से, कोशिश तो हर कोई करता है 12 पाल करने की। ठीक क्यों? है सर। माफी चाहता हूं मैं जी अगर कोई ऐसी बात कर रहा हूं तो, लेकिन देखिए अभी आप जब आपने ठान लिया ना कि भाई सीओटी इस बार करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, मैं आपको डायरेक्ट टीओटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो अभी एमडीआरटी आपने कर लिया है, तो अब अगर आप सीओटी की बात करेंगे ना, तो जरूर, अगर आपने एक बार ठान लिया है, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जल्द ही हमारा बीमा की रफ्तार सीजन 5।
उसमें हम बहुत ही बेहतरीन आपके साथ ट्रेनिंग में आपको बताएंगे, जो भी आपके लिए हेल्प होगी हम करेंगे। तो अभी हम आगे भी हम इस टेक्नोलॉजी को, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, तो हम और भी आगे आगे लेते आएंगे, और आपको सीओटी क्वालिफाई करना हमारा नेक्स्ट लक्ष्य रहेगा। थैंक यू जी। लेकिन आपकी तरफ से एक जोश चाहिए, हाँ सर अब मैं सीओटी करूंगा। जी बिल्कुल सीओटी करूंगा। तो एक बार जोश से बोल दीजिए सर, जोश से। इस साल 100% सीओटी करूंगा। अरे वाह सर वाह, बढ़िया सर, बहुत बहुत मुबारक हो। तथास्तु, ठीक ऐसा ही हो। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए ललित जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।